इंटरनल फॉर लूप में ये जे हमने दे दिया नया वेरिएबल नाम, क्योंकि सेम वेरिएबल नेम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी ये यूज्ड है, इसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते सेम वेरिएबल नेम, क्योंकि आई एक ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, तो हम दोबारा आई नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो हमें दूसरा वेरिएबल देना पड़ेगा जे लेस देन। ये अब मेरे को यहाँ से ये चीज अभी ये देखते हैं, ये लॉजिक बिल्डिंग आएगा, ये दो कंडीशन जे प्लस प्लस, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे कुछ करेंगे। हम्म, और यहाँ पे एक लाइन चेंज वाली स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और लाइन चेंज हो जाएगी हमारी एक, तो ठीक। तो मुझे क्या करना है कि पहले रो में एक बार प्रिंट करके फिर लाइन चेंज करनी है, फिर दो प्रिंट करके फिर लाइन चेंज करनी है। तो ये लाइन चेंज तो हो जा रहा है, ये है जो बाहर वाला लूप, ये हमारा रो रो हैंडल कर रहा है। रो हैंडल करना मतलब क्या, कि पहला रो अगर प्रिंट करने के बाद बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट रो, आई ये यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इक्वल टू ये हमारा जीरो है ना। एक सेकेंड, अगर देखा जाए इसमें तो ये हमारी आई जीरो आई है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये सब आई, अगर ये सब वैल्यूज हमारी आई है, और ये जो वैल्यू हम इधर चल रहे हैं ये हमारी जे है। जे हमारा यहाँ से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से जे ऐसे चल रहा है। जे मतलब हमारा कॉलम हो गया, ये रो, तो बाहर वाली हमारी जो है ये रो है। ये आई इक्वल टू जीरो के लिए हम लॉजिक लिख रहे हैं, तो आई इक्वल टू जीरो मतलब क्या, ये वाली रो। अब इस वाली रो में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिंट करना है मेरे को, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लॉजिक, लॉजिक लिख सकते हैं कि ऐसा कुछ, क्या मतलब ये लॉजिक बदल भी सकती है, हम अलग अलग कुछ चीज सोच सकते हैं, लेकिन मैंने जो सोचा है, मैं क्या सोचूंगा कि मुझे एक बार ये प्रिंट करना है डिपेंडिंग ऑन ये। तो मैं सोच रहा हूँ कि आई बढ़ते जा रहा है अगले बार, और अगली बार आई वन हो जाएगा, पहले जीरो से स्टार्ट किया, फिर वन हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा। तो क्यों ना क्यों ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या कि जे जीरो से स्टार्ट करूं और जे लेस देन इक्वल टू आई कर दूं। इसको ध्यान से देखिएगा, तो क्या जे इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया मैंने और जे लेस देन इक्वल टू आई किया, तो इससे क्या हो रहा है कि पहले बार अगर देखा जाए, अगर टेबल बना के देखा जाए, तो आई इक्वल टू जीरो रहने पे जे हमारा कितनी बार चल रहा है, जे हमारा चल रहा है वन टाइम्स। आई इक्वल टू वन रखने पे, आई जब वन रहेगी तो जीरो से ही हमेशा स्टार्ट हो रहा है, जीरो के लिए चलेगा, वन के लिए भी चलेगा, क्योंकि वन लेस देन इक्वल टू वन होता है। तो ये दो बार चल गई, ये टू टाइम्स चल गया जी, टू टाइम्स। फिर आई इक्वल टू थ्री के लिए जे कितनी बार चलेगा, आई अगर हम यहाँ पे थ्री लिखें अभी के लिए, आई अगर थ्री लिखते हैं तो जीरो के लिए चल जाएगा, वन के लिए भी चल जाएगा, टू के लिए भी चल जाएगा, सॉरी जीरो वन टू, यहाँ पे टू बोलना था मेरे को। तो टू के लिए, जीरो के लिए चल जाएगा, वन के लिए चल जाएगा, टू के लिए चल जाएगा, क्योंकि जब तक वो उसके बराबर, या फिर जीरो से स्टार्ट करके वो जब तक उसके बराबर या उससे छोटा है तब तक चलेगा। तो जीरो के लिए चला, वन के लिए चला, और टू के लिए चला, तो ये थ्री टाइम्स चल गया। क्या हम यही नहीं चाहते थे, हमारे इंटरनल लूप से क्या हम यही तो चाहते थे कि यही लॉजिक बने। और ये लॉजिक में हम क्या करेंगे, सिंपली हम प्रिंट करेंगे स्टार को। अब क्या होगा कि हमें आई के बढ़ने से, ये जैसे जैसे हम रो अलग अलग रो में हम जा रहे हैं, ये इंटरनल लूप जो होगा हमारा, पहले एक स्टार प्रिंट करा, दूसरे बार दो, फिर तीन, फिर चार, और ऐसे करके इस तरीके का पैटर्न बना देगा। तो ये पैटर्न पैटर्न बन जाएगा इस कोड से। अब इस कोड को देख लेते हैं, मैंने कोड कर रखा है ऑलरेडी, कल हम ये मैं और आशुतोष डिस्कस कर रहे थे इस चीज पे। तो ये रहा कोड, ये रही कोड। और यहाँ पे ये जो है स्कैनर क्लास है। स्कैनर क्लास क्या होता है कि जावा में कुछ कुछ चीजें इनबिल्ट, जैसे मैं जावा कह रहा हूँ तो जावा का बताऊंगा। तो जावा में ये इनबिल्ट क्लास है स्कैनर क्लास, और ये इंपोर्ट किया है यहाँ पे। तो कोई भी चीज़ हमें इंपोर्ट करनी होती है भाई, अगर ऑलरेडी अगर जावा के पास है,
तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अभी यही अभी अभी के लिए समझिए, यहाँ पे हमने इनपुट लिया यहाँ पे। अब ये इनपुट हमें जैसे 4 5 कुछ भी नंबर ऑफ रोज हमने डिफाइन कर दिया, ये नंबर ऑफ रोज होगी, नंबर ऑफ रोज। और ये रो के लिए हैंडल हो रहा है, ये कॉलम में हमने प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटिंग स्टार्स। और ये कर रहे हैं, तो हमने जो कोड डिस्कस किया था वही चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है। तो अब इसको एक बार रन करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिए हैं, आई लेस देन एन कर दिए हैं, तो यहाँ पे 5 या कुछ देते तब ना उतना होता, तो हाँ एन हाँ यहाँ पे हाँ, क्या डिनोट कर रहा है? वो क्या हो रहा है कि आप जब इसको रन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लाइन अभी हमने कुछ दिया नहीं, तो अभी कोड रन नहीं होगा, यहीं पे रुका हुआ है कोड एग्जीक्यूशन हमारा। तो अब हम एक नंबर अगर टाइप करके एंटर करेंगे, तो क्या होगा कि ये एन एन को वैल्यू असाइन हो जाएगी 5। ठीक है, अब एन को वैल्यू असाइन हो जाएगी, फिर उसके बाद जो होगा ये एन हमारे पास 5 आ गया। अब 5 आ गया तो फिर 5 के हिसाब से हमने क्या डिस्कस किया था, इस टाइप की प्रिंट हमारी आ जाएगी ना। पहले में 1 स्टार, फिर दूसरे में 2 स्टार, फिर 3 स्टार, इस टाइप से हमारा आते चलेगा। तो इसको इस तरीके से ना 5 स्टार, 1 2 3 4 5, ये डिस्कस किया था। ठीक। इसमें क्या है कि हमने स्पेस कुछ प्रिंट कर दिया, पहले कुछ स्पेसेस हमने प्रिंट किए, ये डिस्कस कर लेते हैं फूड वाला, क्लियर होगा थोड़ा। तो एक मिनट। तो फोर्थ नंबर में कुछ ऐसा था, सेम वही 2 फॉर लूप इस्तेमाल करना है, नेस्टेड फॉर लूप, और उससे ही हम ये कर सकते हैं। तो ठीक है, उसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें इस तरीके का कुछ पैटर्न प्रिंट करना है। लेट्स से अगर मेरे पास n, अगर नंबर ऑफ रोज हमें बता दिया जाए कि हमें 5 है, तो 5 अगर है हमारा, तो उसके लिए कैसा हमें दिखेगा जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा। पहले वाले में 5 3 4 5 1 2 3 4, फिर ये 4 अगले में, फिर उसमें 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, है ना। इस तरीके से हमारा ये बनेगा। तो इसमें ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बस पिछले वाले की तरह ही लॉजिक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि ये स्टार प्रिंट करने के लिए ना, प्रत्येक रो में, ईच रो में हम स्टार प्रिंट करने से पहले हम एक, अगर ये सेपरेट करना है तो हम एक स्पेस प्रिंट कर दे रहे हैं। स्पेस अगर ये डैश से अगर दिखाया जाए, तो ये सब हमारे स्पेसेस हैं। तो अगर हम ये स्पेस इस तरीके से हम प्रिंट कर दें, तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर ये स्पेस हम प्रिंट ना करें, तो अगर इसी चीज को अगर स्पेस हम हटा दें इसमें से, तो ये कैसा दिखेगा? ये विदाउट स्पेस दिखेगा कुछ ऐसा। विदाउट स्पेस ये ऐसा दिखेगा। पहले में 5 रहेंगे, 2 3 4 5, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो आदित्य, ये भी समवन इज वेटिंग, प्लीज एडमिट कर दो ना। ठीक, ओके वो ठीक है। ये कल से है ना, वो कर लेंगे यार, तो तुम्हें बुला लेना भाई को। हाँ, कल से हम आई विल होस्ट द मीट, नो ओके इश्यूज। थैंक्स आदित्य। ठीक। सो अब इस वाले में इस चीज को, हाँ, तो ये स्पेस अगर नहीं प्रिंट करें तो हम इस तरीके का, लेकिन हमें क्या है, हमें इस तरीके का बनाना है स्ट्रक्चर। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? तो आइए देखते हैं लूप में इसमें। तो सबसे पहले हमने 2 फॉर लूप चलाना है, इसको और हटा देते हैं। सो 2 फॉर लूप आएंगी, एंड आई इक्वल्स टू 0। ये फॉर लूप हमारी फिक्स है, क्यों? क्योंकि मुझे 5 रोज
5 रोज में कुछ चीजें करनी है। अब वो क्या करनी है वो देखते हैं, लेकिन 5 करनी है, इसलिए मैंने 5 बार ये पहला वाला रो चला दिया। और i लेस देन 5 अभी यहाँ पे ये 5 बार लूप चलेगी, आउटर लूप i प्लस प्लस। तो अब कुछ चीज बीच में होगी, वो देखते क्या। तो एक इंटरनल फॉर लूप होगी, अभी मैं एक बार लिख देता हूँ। इंटरनल फॉर लूप होगी फॉर इंट i इंट यहाँ पे j दे देते हैं, j इक्वल्स टू 0। अब ये देखते हैं कि कैसे होता है ये लूप। अभी हम नहीं लिखते हैं, अभी देखते हैं ये कैसे होता है। तो अभी इंट बस डिफाइन करके दे देता हूँ, j कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्टिंग पोजीशन होगी हमारी। और ये कंडीशन कहाँ तक चलेगा, जब तक चलेगा तब तक ये चलेगा, मतलब ब्रेक कहाँ पे हो जाता है। तो j ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई करता है तब तक चलता है। तो ये देख लेते हैं, j लेस देन ये हो गया और फिर j प्लस प्लस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इस चीज में ना दो चीजों का कॉम्बिनेशन है प्रत्येक रो में। फॉर ईच फोर लूप, आउटर फोर लूप एक रो को बता रहा है, और एक रो में यूजुअली देखा जाए पहले में तो कोई स्पेस नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 0 स्पेस है, यहाँ पे 1 स्पेस है। अगर स्पेस की बात करी जाए तो किस तरीके से स्पेस आ रहा है, यहाँ पे 0 स्पेस है, फिर यहाँ पे 1 स्पेस है, यहाँ पे 2 स्पेस है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 स्पेस है। इस तरीके से स्पेसेस है ना। फिर स्टार की बात करी जाए तो स्टार हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 5 स्टार है। ये स्टार्स अगर बात की जाए स्टार्स, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ ये दोनों स्पेसेस एंड स्टार्स है। तो हमें पहले फोर लूप है, पहले इंटरनल फोर लूप, एक इंटरनल फोर लूप मैंने क्या बोला कि ये एक लूप को हैंडल, मतलब एक कॉलम को हैंडल करता है, ये मतलब एक रो में इस चीज को हैंडल करेगा, इस चीज को। तो यहाँ पे हमें लॉजिक लिखनी पड़ेगी। तो पहले क्या आ रहा है, पहले यूजुअली देखा जाए इन जनरल तो पहले स्पेसेस आ रहे हैं, तो मुझे पहले फोर लूप से लिखना पड़ेगा, ये फोर लूप मेरा स्पेस प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं स्पेस प्रिंट करूंगा, एक एम्प्टी स्पेस यहाँ पे प्रिंट करूंगा। स्पेस मतलब कुछ नहीं है, ऐसे एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे डैश नहीं है, एक एम्प्टी स्पेस मेरे को प्रिंट करना है। फिर दूसरा जो फोर लूप होगा, और ये फोर लूप इसके अंदर नहीं है, इसके साथ ही है। क्यों, क्योंकि ये एक ही वो डिमेंशन में है, तो ये दोनों साथ में ही है। क्योंकि ये कुछ कम स्पेस प्रिंट करने के जस्ट बाद उसी लाइन में कंटिन्यू करेगा ये, तो इसलिए उसी लाइन में कंटिन्यू करने के लिए इसके साथ ही रखे हैं हमने। तो इंट ये यहाँ पे हम जे वापस रीअसाइन कर सकते हैं। जे इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि आई से मैंने इंटरप्रेट कर रखा है कि आई रो के लिए है और जे कॉलम के लिए है, तो इसलिए मैंने आई और जे ले रखा है। यहाँ पे जे यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे भी जे लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसमें एक चीज आती है स्कोप ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का कहाँ पहुंच टाइप का, मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो उसको पहुंच पहुंच कहाँ तक है। तो आई तो है इसके अंदर तक पूरा, तो इसके अंदर हम कभी आई दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन फोर लूप के अंदर, इस फोर लूप के अंदर जो हमारा अ, ये था, जे था, तो जे यहीं पे एक्सेसिबल था इसके अंदर। इसके बाहर जो फोर लूप है ना, ये इंडिपेंडेंट है इससे, तो ये जे इसके लिए है, ये जे इसके लिए है, तो हम दोबारा इसके लिए भी साइन कर सकते हैं। तो जे हमने यहाँ पे कुछ लिखा, और यहाँ पे जे लेस देन ये हमारी एंडिंग पॉइंट होगी, और जे प्लस प्लस। और इस वाले फोर लूप से हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, एक मिनट। ठीक है, अब इस वाले फोर लूप के अंदर हम लिखेंगे क्या प्रिंट करना है हमें, ये प्रिंट करेंगे हम स्टार, राइट। अब हमें स्टार प्रिंट करनी है। ये हमारा ये पहला वाला फोर लूप चलेगा किस चीज के लिए, स्पेस प्रिंटिंग करेगा, स्पेस प्रिंट। और ये वाला जो चलेगा ये हमारा स्टार प्रिंट करेगा। अब हमें लॉजिक सोचना है कि किस तरीके से लॉजिक, तो इस ये प्रॉब्लम है दो छोटे छोटे प्रॉब्लम के कॉम्बिनेशन से। पहला प्रॉब्लम ये इसको क्या है कि पहले स्पेस पे देख लेते हैं। अब स्पेस पे आते हैं, छोटे दो प्रॉब्लम में, एक स्पेस का देख लेते हैं। स्पेस अगर हमने हैंडल कर लिया, फिर स्टार को देख लेंगे, और दोनों को कंबाइन करके हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो स्पेस में देखते हैं कैसे है कि अब ये डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे जैसे रो बढ़ रही है, स्पेसेस देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। स्पेसेस सबसे पहले 0 थी,
फिर एक स्पेस आया, फिर 2 स्पेस, फिर 3 स्पेस, फिर 4 स्पेस, इस तरह से स्पेसेस बढ़ती जा रही हैं। तब स्पेसेस बढ़ती जा रही है, किस तरीके से स्पेस बढ़ रही है, ये डिपेंडेंट है हमारे रो नंबर से, है ना। पहले वाले रो में 0 था, तो हम चाह रहे हैं कि ये पहला वाला लूप जब i इक्वल टू 0 रहे तो ना चले, i इक्वल टू 1 जब रहे तो ये लूप एक बार चले। चलने का मतलब क्या है, ये चलेगा अगर ये लूप, तो इसके अंदर जो भी कोड हमने लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। ये सॉरी तो ऐसे लिखा, हाँ, ये जो कोड इसके अंदर जो हमने लिखा है, कोड में क्या लिखा है, प्रिंट का, प्रिंट हमारा अभी टारगेट है तो प्रिंट हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब ये लॉजिक अपने आप से हम लोग जिसका मन है कोई इसे डिक्रीमेंटल ऑर्डर में लिख सकता है, इंक्रीमेंटल ऑर्डर में लिख सकता है, हमें वो मैटर नहीं है कि कैसे लिखें, हमें बस ये है कि ये चलनी इतनी बार चाहिए, डिपेंडेंट ऑन आई, तो रो नंबर पे डिपेंडेंट रहेगा और कितनी बार चलना चाहिए ये रहेगा सर। तो अब पहले बार हमने 0 से स्टार्ट करके जे अगर लेस देन हमने आई लिखा, तो देखते हैं क्या हो रहा है। इस चीज के लिए जब हमारा, एक सेकेंड, कोई तो इस चीज में हम देखेंगे, सबसे पहले आई अगर 0 है तो हम जे देख रहे हैं, जे कितनी टाइम्स चल रहा है। जे हमारा जब 0 है तो 0 लेस देन 0 नहीं, ये पहली बार नहीं चला, तो हम चाह रहे थे पहले बार नहीं चले। अब आई नहीं चला, अब आई इक्वल्स टू अगर मेरा 1 है तो जे कितनी बार चल रहा है, ये जे वाला लूप, पहला वाला जे वाला लूप, ये जे वाला लूप चल रहा है। आई अगर 1 है तो 0 लेस देन 1 है, सही है, पहली बार तो चल जाएगा, लेकिन जे फिर इंक्रीमेंट होके आएगा अगली बार, तो 1 लेस देन 1 नहीं हो, तो ये गलत है, तो एक बार ही चला, तो ये अब एक बार चला। फिर आई इक्वल्स टू अगली बार देखेंगे 2 के लिए, तो जे हमारा कितनी टाइम्स चला, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम्स, कैसे, तो 0 के लिए चला, 1 के लिए चला, 1 भी छोटा है अभी 2 से, तो 2 टाइम्स चल गया। फिर इस तरीके से देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि 0 नंबर ऑफ टाइम्स चला, फिर 1 नंबर ऑफ टाइम्स चला, फिर 2 नंबर ऑफ टाइम्स चला, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है ये। तो क्या हम ये अचीव कर पा रहे हैं ये सब चीज, हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पहले 0 नंबर ऑफ टाइम्स चला, फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये अगर स्पेस प्रिंट कर रहा है तो सही तो है, हमने इतनी बार। भाई हमको एक डाउट है, जे तुम्हारा 0 से आई तक, ठीक है ना। तो देखो आई हमारा क्या है, पहला आई 0 से शुरू हुआ, तो जब आई है तो जे 0 है, ठीक है। तो जे क्या 0 से लेस नहीं, तो आउट हो गया। पहला में कोई स्पेस नहीं, ठीक। दूसरे में एक स्पेस, क्योंकि आई हमारा 1 है तो 1 एक बार लूप चला। अब जो तुम्हारा जो हमको ये सेकेंड वाला जो ये थर्ड वाला जो फॉर लूप है, तो तुम इसमें भी जे ही लिया है। अच्छा, ये थर्ड फोर लूप में यहाँ पे मैंने बोला ना, ये स्कोप ऑफ वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल स्कोप। सेकंड वाला फॉर लूप में जे इक्वल टू 0 लिखे हैं आप, और फिर जे लेस देन आई, ये सेकंड फोर लूप को अभी भूल जाइए आप लोग, बस हम नहीं, ये थर्ड है, सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं सर। अच्छा, ये वाली फोर लूप, हाँ ठीक है ना, बताइए। इसमें समझ में नहीं क्या कर रहे थे, एक्चुअली मैं बीच में ज्वाइन हुआ हूं, इसलिए मैं अभी चुप था, बट अस्तोष बोले तो हम भी सोचे हम भी अपना डॉट पूछ ले। अच्छा ओके, हम ट्राई करें आदित्य। हाँ ठीक बोलो भाई। ठीक, देखिए राघवेंद्र, देखिए आपका पहला लूप को ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, 0 से 5 तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और दूसरे लूप में देखिए जी क्या हो रहा है, 0 से आई तक जा रहा है, बराबर। हाँ, तो आई जो है कॉलम के लिए और जे है रो के लिए। एक मिनट, आई पहले हमको ये बताइए, 0 से आई तक जा रहा है, बराबर है ना। हाँ ठीक, अब देखिए, अब थोड़ा सा ट्रेस कर लीजिए ना, आई 0 है तो नीचे आया, अब नीचे वाले लूप में तो अब जे 0 है, तो अभी क्या है, आई 0 जे 0, क्या जे आई से कम है, नहीं, 0 0 से कम नहीं है, तो ये जो एसओपी है ये नहीं चलेगा, नहीं काम करेगा, ठीक है। क्यों, एसओपी स्पेस के लिए बोल रहे हैं, ये स्पेस प्रिंट करता एसओपी है, तो स्पेस के लिए लिखे हैं। हाँ, स्पेस के लिए, स्पेस प्रिंट नहीं करेगा, मतलब पहले रो में स्पेस प्रिंट नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, हाँ। अब दूसरी बार क्या हो रहा है, तब जब जिस लूप से बाहर आ गया, अब लूप से बाहर आ गया, तो ये जो तीसरा वाला जो लूप है ना, इसका काम है सब स्टार प्रिंट करा देगा, जो आदित्य बोला है अभी नहीं देखने के लिए, ठीक है, हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, हम बाहर आ रहे हैं, फिर हम इस फॉर लूप में आ रहे हैं, आई के इक्वल टू 1 के लिए, आई, हाँ 1। अब देखिए क्या हुआ, आई इक्वल टू 1 पे आ जाएंगे। एक मिनट, आई प्लस प्लस से आई इंक्रीमेंट हो गया, तो 0 से अब 1 हो गया, करेक्ट, हाँ। तो अब 1 हो गया, आई 1 है जे 0 है, अब की बार आई 1 है, अब अंदर आएगा ना, आई 1 है
जे 0 है। अच्छा, हाँ। क्या 0 तो एक स्पेस है ना तो वहाँ पे 1 से लेस है? हाँ लेस है, तो एक Yes, स्पेस प्रिंट कर देगा। एक कर दिया स्पेस। प्रिंट। अब फिर आएगा, अब जे तो जे प्लस प्लस से बढ़ेगा ना, तो करेक्ट, अब हाँ। क्या हो गया, आई भी 1 जे भी 1, तो जे आई से कम है, 1 1 से कम है, नहीं कम है, तो बाहर बराबर आ है। गया, आउट। तो तो एक आउटपुट उसके स्पेस, स्टार को चला जाएगा वो। हाँ ऐसे ही यहाँ पे एक स्पेस। अब वो आई क्या हो गया, 2 हो गया। आई अगर 2 हो गया तो अब देखिए, 2 से 0 भी कम है, 1 भी कम है, इसलिए 2 स्पेस प्रिंट दो होगा, स्पेस दे देगा, है ना। करेक्ट, हाँ। अब 3 हो गया तो 3 से 0 1 2, 3 स्पेस। तीन स्पेस दे देगा। अब आई आई जब 5 हो जाएगा तो 0 1 2 3 4। 4, इसलिए इतना स्पेस प्रिंट 0 होगा। 1 2 3, हाँ। हाँ तो नहीं, ये ऐसे ही, 4 तक कितना कॉल करेगा भैया, नहीं 5 तो है ही नहीं। नहीं, तो हाँ तो आशुतोष वो सही बोल रहा है कि आई एट मैक्स 4 तक जाएगा ना। 4 तक जाएगा, हाँ। 5 में तो एक लेस देन है, 5 तो हम इंक्लूडेड है ही नहीं हमारे तो उसमें। जब करेक्ट, फोर जब हम आई लॉजिक बता हाँ रहे थे भाई। जब आई 4 होगी तो हाँ, जे करेक्ट, हमारा करेक्ट। 0 1 2 3 2 4 बार चलेगा, 4 3 तक दे टाइम्स। जाएगा। 4 टाइम में स्पेस दे दिया, 5 में, 4th में तो 4 जाएगा ही टाइम्स नहीं। स्पेस प्रिंट हो और जाएगा इसमें। फिर जो हमारा है 5 इंक्लूडेड है नहीं, 5 से लेस चाहिए, तो तो लूप का ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। हाँ तो समझ गए ना। हाँ, समझ गए, थैंक ठीक यू। ठीक। अब क्या कहते हैं, अब ये पार्ट हमारी हैंडल हो गई है। अब हमने ऐसा लॉजिक लिख दिया है इससे कि हमारा इस तरह का स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ये हमने हाँ, हैंडल कर लिया और ये हम स्पेस प्रिंट कर लिए। आधा पार्ट मेरा क्लियर हो गया। अब हमें आता है हाँ, इस तरह का लॉजिक लिखने के लिए। उसमें क्या हाँ, लॉजिक में हम देखते हैं स्टार्स कैसे प्रिंट हो रहा है। स्टार्स प्रिंट हो रहा है पहले वाले में 5 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1, ऐसे से घटते जा रहा है। तो हम क्या हाँ, कैसे लिख सकते हैं कि हमें पहला भाग जो होगा i इक्वल टू 0 रहने पे, ये जो फुल लूप हम ऐसे लिखें i से कि i बढ़ने पे हमारा j वाला जो ये जो लूप है ना, सेकेंडरी j लूप, ये सेकेंड j लूप कह लेंगे इसे। ये फर्स्ट j लूप और ये सेकेंड j लूप। तो सेकेंड j लूप में हमारा क्या करेंगे कि इस तरीके का पैटर्न होगा कि घटते चलेगा ये चीज। तो कैसे लिख सकते हैं ये लॉजिक सोच तो पाना। ये इक्वल टू 5 लिख देंगे भैया। हाँ ठीक है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 5 हम लिख देते हैं जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें डिक्रीमेंटल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये माइनस माइनस करेंगे डिक्रीमेंटल में। हाँ ठीक है, वो कर देते हैं। आइए, ये माइनस माइनस कर देंगे। 2 तो बता दिया, बीच वाला का क्या करेंगे। 5 ये से स्टार्ट किया हमने, तो पहली बार 5 बार चलाना है, तो जे ग्रेटर ये देन लेस इक्वल देन टू, 0 हो जाएगा। ये लेस देन 0 हो जाएगा जे क्या। ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा, 1 तक, या फिर जे ग्रेटर देन करेंगे, ये भी कर सकते हैं। एक सेकंड, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तक 1 कर सकते हैं, या फिर ये लेस देन 0 भी कर सकते हैं। जे ग्रेटर देन 0 कर देंगे और जे माइनस ग्रेटर देन माइनस। 0 कर देंगे और जे माइनस माइनस कर देंगे, हाँ। तो 2 तो हम बता लेकिन दिए थे, हम गड़बड़ाए थे। लेकिन आप ये देखिए, इस चीज करने से क्या हो रहा है कि ये हमारा फिक्स हो जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता ये हमेशा 5 स्टार प्रिंट कर दे, तो ऐसा कुछ प्रिंट करने लग जाएगा ये तो। हाँ, हर एक रूम में ये 5 बार प्रिंट करेगा, ये तो आई पे करना तो डिपेंडेंट नहीं, है ही नहीं। डिपेंडेंट करना है वो तो। ऐसा तो था, मैंने पहला बार जे इक्वल टू 5 लगाया और जे माइनस माइनस, उससे फिर एक माइनस होगा ना, नेक्स्ट लूप में निकल गया तो। हाँ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज करें कि इसमें चेंज हो सकता है। तो हम बस एक छोटा सा चेंज करना है, अगर सोचे तो क्या करेंगे, यहाँ 0 की जगह पे ना, 0 की जगह पे हम यहाँ पे आई लिख सकते हैं। हाँ, बीच वाला का तो हमको अब थोड़ा आई सा। बढ़ेगा तो ये लूप हमारी हाँ, घटती चलेगी, है ना। घटे भी चल जाएगा, तो बीच वाला तो हम पहले ही बोले थे, हमको उसमें थोड़ा सा इशू। तो पहली बार क्या करेंगे, इसके लिए देख लेते हैं। जब आई हमारा 0 रहेगा तो ये हमारा इंटरनल, ये जो सेकंड जो ये लूप था, ये कितनी बार चल जाएगा, 5 से लेके 0 तक जाएगा घटते घटते। तो ये तो 5 बार चल जाएगा, 5 टाइम्स स्टार्ट इसने प्रिंट कर दिया। फिर आई इक्वल्स टू 1 रहेगा, तो इसने कितनी बार, 4 टाइम्स लिख दिया। 4 फिर टाइम्स आई, करेगा। हाँ इस तरीके से 2, तो फिर 3 टाइम्स, और यही तो हम चाह रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और बस हो गया। अब यही लूप थी, मतलब यही लिखना था हमें। अब इस चीज को वाह, कोड में देख लेते हैं। वाह भैया, आज समझ गए। ये फोर लूप का फर्स्ट क्लास है क्या डीएसए का। मस्त। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा समझ में आया। डेली लीजिए, और टाइम थोड़ा पहले से इन्फॉर्म था नहीं, नहीं इमीडिएटली क्या डाल कहते हैं, हम लोग दिया बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लॉजिक का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं एक्चुअल में कोड करके। तो हमने यहाँ पे स्कैनर, जैसे कि स्कैनर से इनपुट ले रहे हैं यूजर से, तो हमने 5 दिया, 5 रो के लिए हम देखते हैं कैसे प्रिंट करता है। तो आगे हमने 5 के लिए सबसे पहले 0 स्पेस था, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये इस तरीके से स्टार और स्पेसेस हमारे प्रिंट होते चले गए, है ना। 0 स्पेस पहले, 0 स्पेस 5 स्टार,
पहले के लिए, फिर 1 स्पेस 4 स्टार, फिर 2 स्पेस 3 स्टार, फिर 3 स्पेस 2 स्टार, फिर 4 स्पेस, फिर 1 स्टार, फिर आखिरी वाला यही 5 रो कंप्लीट हो गया और ये स्ट्रक्चर हमें दिख रही है। ये सब कोड डाल दूंगा मैं लिंक विंक उसमें, आशुतोष शेयर कर देगा आप लोग के साथ ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं। तो आशुतोष भाई ये हमने पैटर्न मतलब अब एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये पैटर्न है ना, जैसे हमने वो सीखा तो उसी तरीके का सिमिलर लॉजिक और उल्टा पुल्टा करके ये सब चीजें टाइप का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे एरो वगैरह बन सकता है, हमने ऐसे डमरू बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया। ये क्या, ये सब कोई भी चीज को ना आप छोटे छोटे तरीकों से सीखो। जैसे आप ये उठा लो, अभी ये उठा लो, सबसे बड़ा वाला, अभी सबसे बड़ा ये दिख रहा है, तो इसको किस तरीके से सोचेंगे? इसको इस तरीके से सोचना है कि ये पहले तो हम इसको इस दोनों छोटे भाग में तोड़ देंगे, ठीक है? अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके नीचे ये, अब इसको भी क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो डीए से क्या होता है कि यही सोचने का एबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन डालना होता है कि कैसे हम तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे में तोड़ के सॉल्व करते हैं और लॉजिक बनाते हैं अपना, और इसको भी छोटे दो पार्ट में तोड़ देंगे तो ये ऐसा बन गया ना। अब बताइए, ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है 4 नंबर, ये वाली चीज जस्ट इसकी उल्टी है, तो ये तो आराम से इसका जस्ट रिवर्स है, तो ये थोड़ा सा बस चेंजेस करेंगे दिमाग से तो वो हो जाएगा। सिमिलरली ये भी दो पार्ट का है, ये और ये चार भाग मिला के ही ये बन गया। ये अब इसमें हम ये इस टाइप का प्रिंट करेंगे, समोसा टाइप का बनाएंगे, तो देखते हैं कैसे। पहले 3 स्टार, फिर ऐसे स्ट्रक्चर हमें बनानी पड़ेगी, फिर इतना ही रखते हैं अभी, मतलब इस तरीके से फॉलो अप होते चलेगा। तो अब इसको देखते हैं, अब इसको किस तरीके से इस तरह का पैटर्न बना सकते हैं हम, वो देखते हैं। कभी किसी किसी भी, जैसे ये प्रिंट पैटर्न वाला क्वेश्चन हो गया, अब मे बी किसी दूसरे तरह कंप्लीट डिफरेंट क्वेश्चन सब होगा, तो उसको करने के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये लोग करना नहीं चाहते हैं लेकिन मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि पेन पेपर उठाइए, उसको लिखिए और खुद से ड्राई रन करिए। ड्राई रन मतलब होता है कि खुद से पेन पेपर पे घस घस के लिखना और ये खुद से रन करना, ये हो गया तो वो हो गया, टेबल बना के ऐसे बना के, जैसे आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको जैसे करना है करिए, और मतलब लॉजिक बिठाइए, और आपके कुछ टेस्ट केसेस के लिए अगर वो रन कर पा रहा है तो प्रोग्राम डेफिनेटली बड़े बड़े टेस्ट केसेस के लिए भी रन कर देगा, क्योंकि आपने उसी तरीके का प्रोग्राम लिखा है। लॉजिक हमें बिल्ड करना है बस। तो अब इसका लॉजिक कैसे करेंगे, एक सेकेंड, कोई आना चाह रहा है? हम्म, तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें क्या है कि पहले वाले रो में हम क्या करना है, तो अभी हम इसमें देखेंगे इसको, तो इसमें हमने n अभी 4 लिया है, नंबर ऑफ रोज, और ये पहले रो में हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमें ये, बाद में तो मुझे स्पेसेस प्रिंट करने नहीं है, चाहे तो कर भी सकते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि स्पेस प्रिंट कर देंगे तो फिर स्टार आ जाएगा यहाँ पे, और ये बाकी चीजें हम यहाँ पे नहीं भी करेंगे कुछ प्रिंट, तो मतलब ये तो आगे समझिए कुछ है ही नहीं। तो ये हमें कुछ स्पेसेस लिखे ताकि ये चीज ना शिफ्ट हो जाए इस फॉर्म में, तो हमें यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करनी पड़ेगी इस तरीके से इसे अपीयर कराने के लिए। तो पहले वाले में 3 स्पेस है, फिर 2 स्पेस है, फिर 1 स्पेस है, फिर 0 स्पेस है ना? 0 स्पेस, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस। और नंबर ऑफ स्टार्स की बात करी जाए तो स्टार्स कैसे है हमारे, ये 1 स्टार है, बाहर लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 स्टार्स, यहाँ पे 1 स्टार है, फिर 3 स्टार है, फिर 5 स्टार है, फिर 7 स्टार है, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। ये अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है इस तरीके का 0 1 2 3, बस उल्टा है इसका 3 2 1 0। तो ये तो इजीली हम कर सकते हैं, सेम प्रीवियस डिस्कस्ड लॉजिक है। अगर इस तरीके का स्टार मतलब स्पेस हमें प्रिंट करना हुआ तो इस तरीके से प्रिंट करना हुआ तो ये कर सकते हैं। और ये कैसे है तो ये भी देख लेते हैं, अब सीधा डायरेक्टली कोड में देख लेते हैं कि कैसे करेंगे इस चीज को। अब एक मिनट, कौन सा है? यही वाली थी सर, यही कल डिस्कस की है। हाँ, तो यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा क्या?
अच्छा यही, इस कोड को 1 मिनट। यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है, उसको देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले मुझे क्या करना है कि आउटर फोर लूप के हिसाब से ये मुझे इंटरनल स्पेसेस पहले प्रिंट कराने हैं। तो मुझे आउटर फोर लूप क्या करेगा, ये बस हमें प्रत्येक रो को चेंज कर रहा है। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट रो वी आर चेंजिंग द लाइन हियर, है ना, एवरी रो। और हर एक रो में हम 2 चीजें कर रहे हैं। पहला चीज हम स्पेस प्रिंट कर रहे हैं, दूसरा चीज हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं। अब ये स्पेस प्रिंट करने का कैसे कर रहे हैं, क्या लॉजिक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है i+1 i लेस देन n। ये आप उल्टा भी कर सकते हैं, n से स्टार्ट करके i तक ले जा सकते हैं, i ग्रेटर देन कर दें। तो मतलब ये लॉजिक खुद से हम लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लॉजिक मुझे लिखना पड़ेगा। मेरा मेन जो मोटो होना चाहिए कि क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम 3, अगर 4 है तो उसके एक कम से स्टार्ट होना चाहिए, और ये कम होते होते आखिरी में 0 हो जाना चाहिए। तो क्या ये यहाँ पे हो रहा है, क्या हम ये अचीव कर पा रहे हैं? तो देखें, तो ये i हमारा 0 है। सबसे पहले i हमारा अभी पहले वाले के लिए, स्पेस के लिए देख रहे हैं, i अगर हमारा 0 है तो j हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? j हमारा स्टार्ट हो रहा है i+1 मतलब 1 से, और j चल रहा है कितनी बार तक? n तक। n क्या है हमारा अभी? 4 है। तो 4 तक हमारा चलना है। 1 से हमने स्टार्ट किया जर्नी, तो कहाँ तक चलेगा, कब कब वैल्यू के लिए? 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, है ना। और 4 तक हमें जाना था, तो 1 2 3 टाइम्स चला। फिर i इक्वल्स टू हमारा 1 होगा, और ये हमारा j देखेंगे कितनी बार चला। तो कब तक चलना है, ये तो फिक्स है हमारा, 4 तक ही चलना है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इस बार बदल के क्या हो गई, i+1 हमने लिख रखा था, इसलिए हमारी स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होके हो गई i+1। तो 1+1 दैट इज 2। 2 के लिए चला और 3 के लिए चला, इन दोनों वैल्यूज के लिए चला, मतलब 2 टाइम्स। ये 2 टाइम चला। तो सही बात है, जैसे जैसे आई बढ़ रही है तो हम देख रहे हैं ये पहला वाला पार्ट जो स्पेस प्रिंट कर रहा था वो पहले 3 बार चला, 3 बार स्पेस प्रिंट हुई, फिर 2 बार चला, 2 बार प्रिंट हुई, फिर ऐसे करते करते प्रिंट हो रहा है। फिर अगला लूप, अगर ये चीज तो क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। अब यहाँ पे इस लूप में आते हैं। अब सेकेंड वाला जो स्टार प्रिंट कर रहे होंगे, तो ये कैसे प्रिंट करना है? ये तो हमें पता है कि पहले में 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, सीधा पता है कि ये ऑड नंबर का ये सीक्वेंस है। तो समथिंग लाइक 2n+1 सीधा फीलिंग आ जाती है अगर मैथ्स पढ़ रखा है तो। तो मैंने वही सोचा कि अगर i के बढ़ने पे ये किस तरीके से बढ़ रहा है, तो अगर 2i+1 अगर लिख दिया जाए तो क्या ये हो जाता है? देखेंगे, i अगर हमारा 0 है, ये पहले वाले के लिए था, हटा देते हैं ये। हाँ, i अगर हमारा 0 है तो j हमारा कहाँ तक? 0 से स्टार्ट हुआ, j पहले के लिए 0, 2 into 0 0 हो गया, +1 0 तक चला, 1 तक, सॉरी 1 तक चला, तो ये 1 टाइम चल गया। पहले के लिए क्या हुआ? 0 1, है ना। j हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, j के लिए है ये, 0 से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट 1 तक चला, तो चला ना ये हमारा कितनी बार? 0 से लेके 1, मतलब एक बार चल गया हमारा, है ना, 1 टाइम। फिर अगली बार 0 से ही स्टार्ट हो रहा है हमेशा, फिर लेकिन ये 2 into i है, i अगली बार 1 होगा, 1 into 2 plus 1 दैट इज 3। तो 0 के लिए चला, 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, 3 बार चल गया ना ये लूप, 0 1 2, राइट। फिर एंडिंग पॉइंट ये बढ़ के हमारी 5 हो जाएगी, तो 0 1 2 3 4 ऐसे 5 बार चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लॉजिक बना सकते हैं, कुछ और भी हम सोच सकते हैं, मैंने ये सोचा है। तो ये हो गई, और ये इटरेशंस हमारे i के बढ़ने पे इस तरीके से फॉलो करेंगे। पहली बार i 0 रहने पे हमारा 1 बार चला, फिर 3 बार चला, फिर 5 बार चला, फिर 7 बार चला। तब इस तरीके का हमने लिखा है और ये पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। आज का यही रखेंगे, और बाकी सब जो ये सब पैटर्न सब जो है ये खुद से हम डिस्कस कर, मतलब खुद से कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है भाई, तो मतलब कहने का ये है ना कि जितने भी पैटर्न्स है इसको खुद से प्रैक्टिस करें एक बार। आज तुम एक बता रहा था ये वाला भी कर सकते हैं, जैसे ये कॉम्बिनेशन अब हो गया, अब ऐसा वाला कौन सा? इस टाइप का समोसा। अच्छा अच्छा, मन है तो तुम इस टाइप से कर लो, ये भी कर सकते हो।
ठीक। आशीष, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं